ऐसे देश भर में आपको काफ़ी सारी चाय की दुकान देखने के लिए मिल जाती है। हर गली मोहल्ले में थोड़ी सी दूरी पर किसी भी मोड़ पर अनेक चाय की दुकान है। पर हर चीज़ की कोई ना कोई विशेषता होती है। हर चीज़ कोई ना कोई कहानी अपने अंदर समेटे हुए होती है। इसी तरह भारत की एक अंतिम चाय की दुकान, जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते, पर ये दुकान खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस दुकान के बाद भारत में आगे कोई दुकान नहीं है। ये भारत की अंतिम चाय की दुकान है। काफ़ी चीज़ें, कहानियाँ, किस्से इस दुकान से जुड़े हुए हैं, पर निराश कर देने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी इसकी विशेषताओं से हर कोई परिचित नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की अंतिम चाय की दुकान के बारे में। मैं भारत की अंतिम चाय की दुकान बोल रही हूँ। मैं उत्तराखंड के माड़ा गांव में स्थित हूँ। मुझे भारत की अंतिम चाय की दुकान के नाम से जाना जाता है। मैं सच में देश की आखिरी चाय की दुकान हूँ। यहाँ पर लोग आकर उत्साह के साथ चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं और यहाँ का मज़ा लेते हैं। मैं हिंदुस्तान की आखिरी दुकान हूँ। मेरी स्थापना 25 साल पहले चंद्र सिंह बाड़वाल ने की थी। मैं 13,118 मीटर ऊंचाई पर स्थित हूँ। यही चीन की सीमा से लगे भारत का आखिरी गांव माड़ा गांव है। माड़ा गांव में खुलने वाली पहली दुकान भी मैं ही थी। मेरे से कुछ पौराणिक जड़ी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि महाभारत के पांडवों ने यहीं से स्वर्ग यात्रा करना शुरू किया था। लोग इस बात से काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि मैं भारत की आखिरी की चाय की दुकान हूँ, पर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। और आप वास्तव में महाभारत के निशान और यहाँ से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें मेरे चारों ओर देख सकते हैं। मेरे चारों ओर बिखरा हुआ गांव आपको हर एक चीज़ से परिचित करा देगा। मेरे ऊपर हिंदी के साथ साथ अनेक 10 और भाषाओं में लिखा हुआ है, भारत की अंतिम चाय की दुकान में आपका हार्दिक स्वागत है। इतना सब होने के बाद सरकार ने मेरी कुछ विशेषताओं के चलते मुझे टूरिस्ट विलेज का दर्जा भी दिया है। मैं वेद व्यास की गुफाओं के पास बनी हुई हूँ, जहाँ महाकाव्य महाभारत की रचना भी की गई थी। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन जाकर बस या टैक्सी पकड़कर 202 किलोमीटर दूरी पर आ सकते हैं। पर आप अगर आएँ तो आप अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ घूमने आएँ, क्योंकि यहाँ 6 महीने बर्फ़ पड़ती है। बाकी आपका इस चाय की दुकान में हमेशा स्वागत रहेगा। पहले मुझे भारत के अंतिम गांव की चाय की दुकान कहा जाता था, पर जैसे जैसे लोगों का नज़रिया बदलने लगा तो मुझे अंतिम की जगह प्रथम दुकान का दर्जा मिलने लगा। बहुत सी दुकानें अपने अंदर एक राज समेटे हुए हैं, उसी तरह एक मैं हूँ। मैं भारत की अंतिम दुकान हूँ। मेरे बाद आपको भारत में दूसरी दुकान नहीं मिलेगी। भारत के आखिरी मोड़ पर स्थित मैं हूँ।